हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू सिस्टर क्लासेस। तो आज हमारी क्लास है 8 नंबर की, जिससे हम क्या देखते हैं, इससे हम देखते हैं आपको पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू बेस पर हम क्या सॉल्व करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बताते हैं हम आपको। ठीक है ना? चलिए, तो क्लास शुरू करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन वो क्या है कि योर ओनली लिमिट, आपकी जो लिमिट है वो क्या है, इज योर माइंड। क्या है बेटा जी? तो वो आपका स्वयं का दिमाग है। अगर आप उस दिमाग को कंट्रोल कर पाएंगे तो अपने लिमिट्स को क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है ना? चलिए, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हमारा, विच ऑफ दिस इज नॉट अ काउज ऑफ डिसऑर्डर? क्या कारण नहीं है हमारा एक डिसऑर्डर का? इनमें से हमारा क्या कारण नहीं है किसी बीमारी का? तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है बेटा जी? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है, क्या है, सोशियो इकोनॉमिक, मतलब जो सामाजिक जो इकोनॉमी होती है, मतलब आपके पास पैसा ऐसा जो होता है। इमोशनल, यानी कि आपको जो इमोशन होता है। एनवायरनमेंट, यानी कि जो आपका मतलब क्या होता है, पर्यावरण। एंड एजुकेशनल कॉजेस, यानी कि जो आपके मतलब जो आपको एजुकेशन मिलती है उसके मतलब कोई कारण हो सकते हैं। ओके। ऑप्शन बी हमारे पास में, एक्सेसिव यूज ऑफ टॉफीज, यानी कि ज़्यादा आप टॉफीज खा लें, चॉकलेट खा लें, या आप फास्ट फूड खा लें। ओके। ऑप्शन सी हमारे पास में है, पुअर मॉडल। ओके। एंड ऑप्शन डी हमारे पास में, रिप्रेशन एंड ओवर कंट्रोल बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स, यानी कि जो आपके बच्चे होते हैं उनको मतलब ज़्यादा कंट्रोल किया जाए, किस पे, पेरेंट्स के द्वारा या आपके टीचर्स द्वारा कंट्रोल किया जाए। तो ये सब क्या मतलब एक प्रकार से मतलब बीमारी के कारण है आपके हो सकते हैं। परंतु ज़्यादा आपका क्या खाना, चॉकलेट खाना, या आपका टॉफीज खाना, या आपका फास्ट फूड खाना, ये मतलब कोई डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है ना? चले आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ दीज इज अ गोल ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच? मतलब इनमें से हमारा कौन सा गोल होगा, किसका, कम्युनिकेटिव अप्रोच का। गोल ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। ओके। हमारा ऑप्शन ए है अप्रोप्रिएटनेस, क्या मतलब, अप्रोप्रिएटनेस। एंड ऑप्शन बी हमारे पास में एक्सेप्टेबल लैंग्वेजेस। ऑप्शन सी हमारे पास में फ्लुएंसी, मतलब कितनी प्रकार, मतलब कितनी अच्छी तरीके से आप बोल पा रहे हो, या एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, मतलब कि आप वो लैंग्वेज बोल पा रहे हो जो मतलब आपको एक्सेप्ट की जाए, मतलब आप उस प्रकार से बोल पा रहे हो इंसान समझ के, बोल के समझ पाए, यानी कि अप्रोप्रिएटनेस, यानी कि आप प्रॉपर अप्रोप्रिएट तरीके से बोल पा रहे हो। तो ये सब क्या है, ये सब गोल है हमारे किसके, कम्युनिकेटिव अप्रोच के। क्या है बेटा जी? तो ये सब गोल हैं आपके कम्युनिकेटिव अप्रोच के। ओके। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा 3 है, इन प्रेजेंट एरा, किसकी बात हो रही है बेटा जी? इन प्रेजेंट एरा इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज फेसिंग, जो अगर आज आप मतलब इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग करते हैं, मतलब पढ़ाते हैं जाके, तो क्या 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 आपको फेस करना पड़ता है? तो ऑप्शन ए हमारे पास में क्या है, आप ओवर एम्फेसाइज ऑन ग्रामर, आप ग्रामर ज़्यादा फोकस करें। ऑप्शन बी हमारे पास में लैक ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरीज, मतलब आपको प्रॉपर तरीके से मतलब ऐसी लैब्स नहीं है। लैब मतलब ये नहीं कि मतलब जहाँ वहाँ पे वो प्रैक्टिकल करें, मतलब ऐसी लैब्स मतलब जगह है जहाँ पे आ जाके मतलब बच्चों साथ में क्या करें, बोल चाल लें आप, मतलब इंग्लिश में इंग्लिश कम्युनिकेशन कर पाए उसमें। ऑप्शन सी हमारे पास में टीचिंग थ्रू ट्रांसलेशन, आप मतलब किस प्रकार से पढ़ाएं, मतलब टीचिंग करें किस प्रकार से, ट्रांसलेशन की हेल्प करके, यानी कि मतलब जैसे आप पढ़ते हो ना, आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हो आप, तो ये सब चीज़ें मतलब इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये सब क्या मतलब, ये सब मतलब हमारा प्रॉब्लम्स हमारी जो हम फेस करते हैं, जो इंग्लिश टीचर होता है पढ़ाने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने के लिए जो मतलब प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं, वो सारी क्या हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑल ऑफ दिस एबव। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यूनिट टेस्ट, किसकी बात हो रही है बेटा जी? तो यहाँ बात हो रही है आपकी यूनिट टेस्ट की बात हो रही है। यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डैश एवेल्युएशन, यानी कि जो हमारे मतलब यूनिट टेस्ट होते हैं, मतलब वो किस प्रकार के टेस्ट होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे पास में नॉर्मेटिव, ऑप्शन बी हमारे पास में फॉर्मेटिव, ऑप्शन सी हमारे पास में इफेक्टिव, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या, अफेक्टिव। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपका हो जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हो जाएगा। यूनिट टेस्ट कैसे होते हैं बेटा जी हमारे, तो वो होते हैं हमारे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में आते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
क्वेश्चन हमारा है, क्या है बेटा जी, हु हैज सजेस्टेड 4 स्टेप्स। किसकी बात हो रही है? 4 स्टेप्स की बात हो रही है, जो हमने कल की क्लास में आपको बताया था पूरी तरीके से। ऑफ टीचिंग एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। किसकी बात हो रही है? किससे ये प्लान्स दिए थे आपके? किसके? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, फिर उसको लीड करना एंड उसको कंट्रोल करना। ये किसने दिया था बताइए? तुम्हारे पास ऑप्शन है आई के डेविस, ऑप्शन बी हमारे पास में ब्लूम, ऑप्शन सी हमारे पास में बिलोस एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है? सिम्पसन। तो क्या हो जाएगा बताइए बेटा जी? तो इसका आपका हो जाएगा आई के डेविस। क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका हो जाएगा आई के डेविस, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था आपके 4 स्टेप्स दिए थे। क्या दिए थे? 4 स्टेप्स ऑफ टीचिंग दिया था। ठीक है ना? क्या दिया था इन्होंने? इन्होंने दिया था आपका 4 स्टेप्स ऑफ टीचिंग, 4 स्टेप्स ऑफ टीचिंग दिया था। और वो क्या था? वो हमारा था, सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। कोई भी चीज प्लानिंग की जाएगी उसके बारे में। देन आप क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे। क्या करेंगे बेटा जी? उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है ना? देन हम क्या करेंगे? उसके बाद हम क्या करेंगे? लीड करेंगे, मतलब उस किस प्रकार चीजें की जा रही हैं, लीडिंग करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? उससे कंट्रोल करेंगे। क्या करेंगे? उससे करेंगे कंट्रोल। तो ये क्या हमारे 4 स्टेप्स हैं। और किसने दिए थे? तो ये दिए थे आपके आई के डेविस ने। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ दीज इज द स्ट्रेटेजी ऑफ रिमेडियल टीचिंग। मतलब कौन सी हमारी स्ट्रेटेजी होगी? किसकी? रिमेडियल टीचिंग की होगी। तुम्हारे पास ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन हमारे पास में ए है एक्सेल रिसर्च, ऑप्शन बी हमारे पास में प्रोग्राम्ड टेस्ट एंड ऑप्शन सी हमारे पास में बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एंड ऑप्शन डी हमारे पास में नन ऑफ दिस अबव। तो क्या हो जाएगा बेटा जी? तो इसका आपको हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो एक्शन रिसर्च आपकी एंड प्रोग्राम टेस्ट जो है, मतलब क्या है? मतलब स्ट्रेटेजी है हमारी किसकी? रिमेडियल टीचिंग की, है ना? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? द एम ऑफ रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग का हमारा एम क्या है बताइए? क्या एम होता है हमारा रिमेडियल टीचिंग का? तो ऑप्शन ए है टू डायग्नोस लर्निंग डिफिकल्टीज, मतलब हम डायग्नोस करें क्या प्रॉब्लम्स हो रही बच्चों को पढ़ने में, समझने में। ऑप्शन बी हमारे पास में टू एलिमिनेट इनफेक्टिव हैबिट्स, जो मतलब कि अच्छी हैबिट्स नहीं है, हम उनसे क्या कर पाए? बच्चों से एलिमिनेट कर पाए। ऑप्शन सी हमारे पास में रीटीच इनकरेक्टली लर्न स्किल्स, मतलब जो चीजें मतलब आपको सिखाई गई हैं वो अगर प्रॉपर नहीं है, तुम क्या करेंगे? उन्हें दोबारा समझाएंगे बच्चों को। क्या करेंगे? उन्हें हम दोबारा समझाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेकंड एंड थर्ड क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना? क्या है हमारे? टू एलिमिनेट इनफेक्टिव हैबिट्स एंड रीटीच इनकरेक्टली लर्न स्किल्स। ठीक है ना? तो ये सब क्या है? ये सब किसमें आती है बच्चा जी? तो ये सब आती है हमारी किसमें आती है? तो ये सब आती है हमारी रिमाइंडर टीचिंग के अंतर्गत आती है आपकी। किसमें आती है? तो ये सब क्या है? मतलब एम है हमारे किसके? रिमाइंडर टीचिंग के हमारे एम्स है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या हमारा कॉम्प्रिहेंशन है, और ये क्या मतलब ये कहाँ से है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक। ठीक है ना? तो कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ लेंगे और उसके बेस पे जो क्वेश्चन हमारे हैं उसके आंसर हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन सवाल है हमारा 8, वो क्या है? इन द अबव पैराग्राफ द वर्ड सेकंड इंडिकेट्स। जो शब्द हमारा सेकंड है वो क्या बता रहा है आपको? तो ये हमारा सवाल है। तो बताइए क्या बता रहा है आपको? तो क्या बता रहा है आपको? तो ये बता रहा है हमको सीक्वेंस। क्या बता रहा है बेटा? ये तो ये बता रहा है हमको सीक्वेंस बता रहा है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? ये बोल रहा है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल। किसकी बात हो रही है? तो आपको बताना है कि इसका प्रॉपर टाइटल क्या होगा। तो क्या होगा? हमारा ऑप्शन है एम ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी हमारे पास में हार्ड वर्क एंड सक्सेस, ऑप्शन सी हमारे पास में शॉर्टकट ऑफ सक्सेस एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है? द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आपको हो जाएगा द सीक्रेट ऑफ सक्सेस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? द सीक्रेट ऑफ सक्सेस।
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्या है, हार्ड वर्क डैश इन सक्सेस। जो हमारी हार्ड वर्क होता है वो मतलब क्या करता है सक्सेस में, तो वो क्या देता है हमको, तो वो देता है हमको रिजल्ट। क्या देता है बेटा जी, तो वो देता है हमको रिजल्ट देता है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है हमारे पास में, रिजल्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्या है, इन द अबव पैसेज द ऑथर वांट्स टू कन्वे। जो हमारे ऑथर है मतलब वो क्या कन्वे करना चाह रहे हैं बताइए। ऑप्शन ए हमारे पास में क्या है, सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। बिल्कुल सही बात है। जो सक्सेस हमारी वो कैसी है, रिजल्ट हमारा किसका, हार्ड वर्क का है। ओके। ऑप्शन बी हमारे पास में परसेवरेंस इज एसेंशियल फॉर सक्सेस, यानी कि दृढ़ निश्चय क्या मतलब आपको सक्सेस हमेशा दिलवाएगा। एंड ऑप्शन सी हमारे पास में टू गेट सक्सेस गेट रिड ऑफ ऑल द ऑब्स्टिकल्स, मतलब सक्सेस पाने के लिए आपको मतलब हर सारे ऑब्स्टिकल्स से क्या करना पड़ेगा, आपको फाइट करनी पड़ेगी। तो ये सब क्या है, ये सब आपके मतलब करेक्ट आंसर्स आपके हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा जी, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। इन सबको क्या कर रहा है मतलब जो ऑथर हमारे वो कन्वे कर रहे हैं आपसे कि आप ये सारे काम करें। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्या है वो, पीपल डू हार्ड वर्क। ओके, हार्ड वर्क इज एसेंशियल फॉर सक्सेस, सो पीपल आर हार्ड वर्किंग एबव लाइन कंटेंट। मतलब क्या बोल रहा है कि पीपल डू हार्ड वर्क, जो पीपल मतलब लोग हैं वो क्या करते हैं, वो हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क एसेंशियल टू फॉर सक्सेस, हार्ड वर्क क्या हमारा जरूरी है किसके लिए, सक्सेस के लिए है। ओके, सो पीपल आर हार्ड वर्किंग, तो मतलब जो लोग होते हैं कैसे होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। तो इस लाइन का मतलब क्या है, ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो ऑप्शन ए हमारे पास में क्या है, द फेलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन। ऑप्शन बी हमारे पास में द फेलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी। ऑप्शन सी हमारे पास में है द फेलेसी ऑफ इक्विवेकेशन। एंड ऑप्शन डी हमारे पास में द फेलेसी ऑफ कंपोजिशन। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द फेलेसी ऑफ कंपोजिशन। क्या क्या है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्या हमारा 70 तक का क्या है, पोयम है, पोइट्री है। और इसमें क्या हमारा, इसमें हमारे क्या मतलब 3 स्टेंजा है हमारे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है ना, क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्या किया है, स्टेंजा को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि मतलब होता क्या है कि जब हम पूरा स्टेंजा हम लेके आएंगे, तो स्टेंजा आपके एक साथ लेके आएंगे, तो आपका जो पीपीटी है मतलब वो अच्छी नहीं लगेगी, आपको समझ में नहीं आएगा मतलब क्या हुआ वहां पर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, तो देखिए सवाल हमारा क्या है कि द राइमिंग स्कीम ऑफ एस्टेट फर्स्ट। जो आपका एस्टेट फर्स्ट है हमारा, उसमें राइमिंग स्कीम क्या होगी, तो ये आपको बताना है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका वेयर। क्या लिखा हुआ बेटा जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ हमको वेयर लिखा हुआ है। ओके, वेयर माइन साइन ईयर, वेयर ईयर। क्या होगा बेटा जी, वेयर एयर डिजाइन शेयर। तो देखिए वेयर एयर शेयर, ये क्या मतलब एक हमारी राइम बन गई, क्या बन गई, वेयर एयर शेयर। तो ये हमारा ए मान लेते हैं, इससे भी ए मान लेते हैं, इससे हम क्या मानते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है ना, वेयर एयर शेयर। अब देखते हैं माइन, माइन साइन, साइन एंड डिजाइन, डिजाइन। माइन साइन एंड डिजाइन क्या हमारा एक प्रकार की राइम बन गई, क्या बन गई हमारी एक राइम बन गई। तो इसे हम क्या मानते हैं, इसे मानते हैं वी, वी एंड वी। ठीक है ना, तो क्या हो गया हमारा, इसका आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा जी, तो इसका हमारा हो जाएगा आपका ए वी, वी ए वी एंड ए। ठीक है ना, तो इसका आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। ये लाइन हमारी मतलब सवाल हमारा इसी का मतलब पोएट्री का है। तो लाइन क्या हमारी, साइलेंट सराउंड अस आई वुड हैव। तो ये क्या बताना चाह रहा है आपका, क्या बताना चाह रहा है, साइलेंट सराउंड अस आई वुड हैव। तो ये क्या बता रहा है बच्चा जी, तो ये बता रहा है हमारा अलिकेशन बता रहा है। क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमारा अलिकेशन बता रहा है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या, सा साइलेंस सराउंड अस, तो यहाँ पर क्या मतलब अस है बेटा जी। ठीक है ना, तो देखिए आपका अलिकेशन क्या होता है पता है ना आपको, बताइए क्या होता है आपका अलिकेशन।
अलिकेशन होता है हमारा द रिपीटिशन ऑफ क्या होता है, द रिपीटिशन ऑफ कंसोनेंट शब्द, कंसोनेंट जो आपके वर्ड होते हैं किसके होते हैं, कंसोनेंट साउंड लेटर्स होते हैं हमारे। अब कंसोनेंट लेटर्स कौन से होते हैं हमारे, वॉवेल्स को जो छोड़ के क्या बचते हैं, जो लेटर्स बचते हैं हमारे वो क्या होते हैं, कंसोनेंट लेटर्स होते हैं। इन क्लोजली मतलब पास पास, क्लोजली कनेक्टेड कैसे होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स इन द बिगिनिंग, इसमें शुरुआत में, ठीक है ना। शुरुआत में आपके क्या हो, आपके शब्द हो, कैसे आपके लेटर्स हो हमारे, कंसोनेंट लेटर्स हो, और उनका क्या हो, रिपीटिशन हो। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, साइलेंस एंड सराउंड का क्या हो रहा है, मतलब आपका रिपीटिशन हो रहा है, किसका हो रहा है, आपका कंसोनेंट लेटर्स का हमारा रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा एलोकेशन, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 15 है। 15 क्या बोल रहा है, इन द अबव पोयम विच कंटेन सिमली, कौन सी लाइन हमारी ऐसी है जो सिमली बता रही है, क्या बता रही है, हमारी सिमली बता रही है। पहले तो आप ये बताइए सिमली होता क्या है, सिमली हमारा होता क्या है। जब आपको ये पता होगा कि सिमली होता क्या है, तभी तो आप बता पाएंगे ना कि मतलब सिमली है क्या। तो सिमली क्या होता है, ये होता है आपका कंपैरिजन ऑफ, सिमली क्या बेटा, ये हमारा कंपैरिजन है, क्या है हमारा, कंपैरिजन है किसके साथ में, बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स, किसके बीच में, तो दो हमारी डिसिमिलर थिंग्स होती हैं उनके बीच में क्या हमारा कंपैरिजन है, ठीक है ना, क्या है हमारा कंपैरिजन है। और वहां पर क्या आता है, यूजिंग, यूजिंग लाइक या एज, या तो लाइक आए या हमारा एज आए, ठीक है ना। तो देखिए जैसे आप पढ़ रहे होंगे, द सीड आई स्पेंड और सोन इट वेयर द लैंड इन हिज एंड नन ऑफ माइन, बी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, मतलब हमने बात की किस प्रकार से, स्ट्रेंजर टाइप में, देयर इज नो साइन, क्या बेटा जी, तो यहाँ पर कोई भी इसका साइन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपेरिजन हुआ किसके साथ में, आपका आपका हुआ स्ट्रेंजर के साथ में, आपको किस प्रकार से बात की उससे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है लाइक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लाइक दिया हुआ है। तो जो लाइन आपकी थर्ड है उसमें क्या हो जाएगा आपका, उसमें आपका क्या देखने को मिलेगा, उसमें देखने को मिलेगा आपको सिमरी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर क्या मतलब जो ऑप्शन नंबर सी हमारा उसमें क्या है, बोथ लाइन 3 and 5। तो देखिए जो आपकी फिफ्थ लाइन है उसमें क्या है, आपका एच का ही पड़ता है, नहीं है एस हमारा, और हमारा लाइक भी वहां पर नहीं है। तो फिफ्थ लाइन हमारी क्या होगी, सिंबली नहीं होगी, ठीक है ना। तो कौन सी होगी, हमारी होगी थर्ड लाइन हमारी सिंबली होगी, ठीक है ना। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा बच्चा जी, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच लाइन एस्टेट सेकंड कंटेन अलिकेशन, मतलब कौन सी लाइन हमारी ऐसी है इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा हमें क्या, अलिकेशन देखने को मिलेगा। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या, ऑप्शन हमारे पास में 9 10 11, 7 11 12, 7 9 10 11 या ऑल ऑफ दिस एबव। तो पहले तो ये बताइए अलिकेशन होता क्या हमारा, बताइए क्या होता है अलिकेशन हमारा, भाई होता है ना कि मतलब रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट वर्ड्स, क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट वर्ड्स होता है हमारा, ठीक है ना। जैसे लाइन 7 देखिए आप, जहां पर क्या है, साइलेंस सराउंड, ठीक है ना। उसके बाद में लाइन देखिए 9 वाली वो क्या है, उसमें देखिए हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू, इसमें हमारी कोई मतलब कॉन्सोनेंट लेटर्स हमारे रिपीट नहीं हो रहे हैं। लाइन 9 हमारी क्या है, देखिए हिज फादर हाउस द होम ही न्यू, और देखिए होम ही, ये क्या मतलब हमारे ये कंसोनेंट लेटर्स हमारे हैं, है ना। देखिए ये रिपीट हो रहा है हमारे, है ना। उसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पर क्या, देखिए लाइन नंबर 10 में देखिए, रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव, मेक एंड मूव, देखिए है ना यहाँ पर। तो ये क्या हमारा, ये हमारा अलिकेशन हो जाएगा हमारा, है ना। और लाइन 11 देखिए, हिज वर्ड आई वुड फॉरगिव हिम टू,
देखिए 11 वाला तो है मतलब, लेकिन जो हमारा बुक है ना, क्या है हमारा सेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव, सोरो एंड सेपिंग। देखिए 11 बाई जो लाइन है मतलब उसमें हमारा क्या है, आपका अलिकेशन है, ठीक है ना। क्या है हमारा, देखिए हिज वर्ड वुड फॉरगिव हिम टू परंतु सीन क्या है कि मतलब हमारा जो 11 है वो ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि 11 कहाँ पे है हमारा, यहाँ पर है और यहाँ पर है। परंतु 10-11 में भी क्या हमारा, क्या है बेटा जी, तो उसमें क्या हमारा 10-11 में भी क्या हमारा है, क्या हमारा अलिकेशन हमारा है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा हमारा, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 7 9 10 12, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 7 9 10 12 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे मतलब आपका इसका आपको ऑप्शन में डी होना चाहिए था, परंतु जो हमारी मतलब अथॉरिटी है, मतलब जो कॉपी चेक करती है, उसने क्या बताया, उसने बताया आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बताया है, ठीक है ना। तो आप उस हिसाब से देख के जाइएगा, मतलब क्या आपका मतलब जो आपकी अथॉरिटी है मतलब वो क्या इसका आंसर मान रही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्या है कि ये हमारा क्वेश्चन है क्या है, ये तो हो गया हाँ। ये क्वेश्चन हमारा है 13 एस्टेट, हाँ ओके। तो ये रहा हमारा क्या है, विच लाइन राइम एस्टेट 3, कौन सी लाइन ऐसी जो मतलब जो राइम बना रही है आपकी। तो देखिए, देखिए यहाँ पर क्या है, लिव लैंड अंडरस्टैंड, लिव लैंड अंडरस्टैंड ग्रीफ हैंड एंड फॉरगिव। तो क्या बना रहे बताइए पहले, देखिए यहाँ पर लैंड अंडरस्टैंड, लैंड एंड अंडरस्टैंड, ये क्या मतलब एक राइम बन गई हमारी, है ना। एंड हैंड, देखिए लैंड अंडरस्टैंड एंड हैंड, ये क्या मतलब एक प्रकार की क्या बन गई बेटा जी, हमारी राइम बन गई है ना। लिव, लिव ग्रीव एंड फॉरगिव, ये मतलब आपकी लाइन राइम नहीं बन पा रही है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, जो आपकी लाइन है कौन सी वाली, 14 15 एंड 17, ये क्या हमारा एक राइम है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसमें आपको फिल करना है एक प्रॉपर ऑप्शन के साथ में। तो सवाल हमारा है एवरीवन डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल। तो क्या मतलब, ये मतलब जरूरी है कि मतलब हर व्यक्ति क्या करे, ट्रैफिक रूल को फॉलो करे। तो क्या यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपका आएगा मस्ट, एवरीवन मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, ठीक है ना। मतलब बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, मतलब हर व्यक्ति ट्रैफिक रूल को फॉलो करे। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इसलिए यहाँ पर आएगा आपका मस्ट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्या है, टेररिस्ट आर ट्राइंग टू डैश सेवरल ब्रिजेस। तो क्या होगा, मतलब जो टेररिस्ट है मतलब क्या कर रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है मतलब ब्रिजेस को उड़ाने का, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, ब्लो अप, क्या बताइए आएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ब्लो अप। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्या है, देखिए द ड्रामेटिक मोनोलॉग, किसकी बात हो रही है, आपकी हो रही है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके, अ टेक्निक ऑफ ड्रामा, ये मतलब क्या टेक्निक हमारे किसकी, ड्रामा टेक्निक है, उसमें क्या होता है। तो ऑप्शन ए है डायलॉग विद सेल्फ बाय द करेक्टर, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या होता है, मतलब जो डायलॉग्स होते हैं कौन बोलता है, करेक्टर स्वयं बोलता है। इट इज फॉर द ऑडियंस, ये किसके लिए होता है हमारा, ये हमारा ऑडियंस के लिए होता है, बिल्कुल सही बात है। इट एक्सप्रेस माइंड एंड इंटर इनर मोस्ट फीलिंग ऑफ द करेक्टर ऑन द स्टेज। तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब वो एक्सप्रेस करता है अपने दिमाग जो चल रही होती है, किसके लिए, जो लोग मतलब वहां पर देख रहे होते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 21, इसमें क्या है कि द इंग्लिश सोनेट हैज, जो हमारा इंग्लिश सोनेट होता है उसमें क्या होता है ये बताइए। तो ऑप्शन ए है 3 क्वार्टेंस एंड अ कपलेट, क्या होता है उसमें, 3 क्वार्टेंस होते हैं और उसमें एक कपलेट होता है ना। ऑप्शन बी हमारे पास में 2 क्वार्टेंस एंड अ कपलेट,
4 क्वार्टर्स एंड अ कपलेट, नन ऑफ दिस एबव। तो क्या होगा बेटा ये इसमें, तो इसमें आपका होगा आपका 3 कपलेट, 3 क्वार्टर्स होते हैं एंड हमारा एक क्या होता है, कपलेट होता है, किसमें, हमारा इंग्लिश सोनेट में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, 22 है हमारा। द एलेजी इज, तो हमारा जो एलेजी है उसमें क्या होता है, मोरिंग और लेमेंटेशन पोयम। बिल्कुल सही बात है, कैसे होती है, दुख भरी पोयम होती है हमारी। ऑप्शन बी हमारा है इट इज फॉर्मल एंड सस्टेंड पोयम, ये मतलब किस प्रकार की, मतलब फॉर्मल पोयम है ना। ऑप्शन सी हमारे पास में इट इज जज्ड बाई इट्स थीम और सब्जेक्ट मैटर, नॉट बाई इट्स मैटर और स्टैंडर्ड फॉर्म। तुम किस पे, इसे हम जज किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसे हम जज कर सकते हैं आपका थीम के बेस पर और सब्जेक्ट के बेस पर, मतलब किस सब्जेक्ट के बारे में उसने मतलब लिखा गया है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट डज द वर्ड, तो क्या है, डिप्थोंग मीन्स, जो शब्द हमारा है डिप्थोंग, उसका मतलब क्या होता है। देखिए जो डिप्थोंग है उसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हमको डाई, मतलब कि दो, थोंग मतलब उसके ऊपर चढ़े हुए, कैसे हुआ, मतलब उसके ऊपर चढ़े हुए, ग्लाइड किए हुए। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा टू साउंड्स ग्लाइड। क्या हो जाएगा आपका, दो शब्द जो है मतलब साउंड्स हमारे, वो क्या कर रहे हैं, आपस में एक के ऊपर ग्लाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्या है, मोनोथॉर्म्स आर डैश इन नंबर, जो हमारे मोनोथॉर्म्स होते हैं वो कितने नंबर, कितने होते हैं बताइए। तो जो हमारे मोनोथॉर्म्स होते हैं वो कितने होते हैं भैया जी, तो वो होते हैं 12। कितने होते हैं, तो वो होते हैं हमारे 12 होते हैं। क्या होते हैं, मोनोथॉर्म्स कितने होते हैं हमारे, तो वो होते हैं 12, ठीक है ना। कितने मोनोथॉर्म्स होते हैं भैया जी, तो वो होते हैं हमारे 12 होते हैं। ओके, चले, और आपको तो पता ही होगा मतलब कौन कौन से होते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्या है, द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन इज, एग्जामिनेशन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमारा सवाल है। तो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, तो इससे हम लिख सकते हैं, हम देखिए आपका हो जाएगा डैश, ई को हम इस प्रकार से लिखेंगे, ई जी। ओके, देन हमारा एक नॉर्मल सा डैश होगा यहाँ पर, आपका जेड, जेड के बाद में आपका ए और ई क्या होगा, आपका मिला हुआ होगा, ठीक है ना। क्या होगा, ए एंड ई आपका मिला होगा, एम, फिर आई होगा, देन आपका एक ऊपर डैश हो जाएगा आपका, देन आपका एन, ई, आई, मेसन, आपका उल्टा ए एंड आपका एन। तो ये सब क्या मतलब, इसको लिखते हैं हम किस प्रकार से, इसे लिखते हैं हमें एग्जामिनेशन के रूप में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्या है, वर्ड हमारा विच करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड क्लासेस। तो क्लासेस के हिसाब से मतलब क्या आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, तो उसे हम लिखेंगे, देखिए तो उसे हम लिखेंगे किस प्रकार से, तो वो लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से, ठीक है ना। के बनाएंगे, एल बनाएंगे, ए आपका बेसिक टाइप में दो आपकी बिंदी लगाएंगे, एस एल एंड जेड, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे आप, इसे लिखेंगे हम क्लासेस के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर का, तो वो क्या है, द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड इंग्लिश। तो इंग्लिश को हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो उससे हम लिख सकते हैं हम किस प्रकार से, देखिए तो उससे हम लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें जो आपका मतलब आईपीए है, मतलब इंटरनेशनल फोनेटिव एसोसिएशन है, मतलब फोनेटिक्स को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्या है, वो है विच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, किसकी बात हो रही है, कम्युनिकेटिव कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की बात हो रही है। तो बताइए क्या होगा उसमें। ऑप्शन ए हमारे पास में ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी हमारे पास में स्ट्रेटेजिक
एंड सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ऑप्शन सी हमारे पास में डिस्करेज कॉम्पिटेंस, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में ऑल दिस एबव। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या हमारे सारे क्या हैं आपके ऑप्शन सही हैं। चलिए अब देखते हैं आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वो क्या हमारा, वो हमारा है डिलेड लैंग्वेज। किसकी बात हो रही है, डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो उससे इस क्वाइल, तो उससे क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे पास में डेफिशिएंसी होगी आपकी, ऑप्शन बी हमारे पास में एफेसिया, ऑप्शन सी हमारे पास में डम्बनेस, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में हैंडीकैप। तो क्या बोलते हैं उससे, उससे बोलते हैं एफेसिया। क्या बोलते हैं क्या, जो तो उसे बोलते हैं हम एफेसिया बीमारी जो होती है, मतलब उसको बोलते हैं किसमें, डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट। मतलब उसको धीरे धीरे मतलब क्या है, उसे प्रॉब्लम हो रही है किसको, आपको बोलने में, लैंग्वेज बोलने में, डेवलप करने में, ठीक है ना। और हैंडीकैप के बारे में तो आप जानते हो, हैंडीकैप क्या होता है, मतलब बताइए, आपको पता होगा ना हैंडीकैप क्या होता है, द स्टेट ऑफ क्या होता है, सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ लोकोमोटर, अ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। मतलब उससे कोई मतलब डिसेबिलिटी किसमें, आपके मतलब उसकी बॉडी में, ठीक है ना। आपका उसका हाथ पैर मतलब सही से नहीं काम कर रहा है, या मतलब उसका हाथ टूट गया, उसका पैर टूट गया, मतलब ये सब क्या होते हैं, इसे बोलते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। डबनेस आप जानते ही हो, मतलब वो इंटेलिजेंट नहीं है इतना, यानी कि क्या है वो डबनेस, मतलब क्या हो जाएगा आपका, डम मतलब होता है लैकिंग इंटेलिजेंट, लैकिंग इंटेलिजेंट, मतलब उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है उस चीज की, इंटेलिजेंस, ठीक है ना। और डेफिनेशन हम जानते हैं, मतलब कोई चीज की कमी उसके पास में हो, ठीक है ना। लैकिंग समथिंग नेसेसरी, वो चीज आपको उसके पास में नहीं है जो चीज जरूरत उसको होनी चाहिए, क्या है बेटा जी, तो इससे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, लैकिंग समथिंग नेसेसरी, मतलब वह चीज जो जरूरी है वो उसके पास नहीं है, समथिंग नेसेसरी। ओके, चलिए तो अब देखते हैं आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा बताइए। चलिए अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, वो क्या है, वो हमारा है, क्या है आपका, हाईली रिलायबल टेस्ट। तो मतलब हाईली रिलायबल टेस्ट हमारा ऐसा कौन सा टेस्ट है जिससे हम पूरी तरीके से मतलब विश्वास कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे पास में ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि जो आपको ओएमआर बेस होता है। ऑप्शन बी हमारे पास में ऐसे टाइप, क्या करें मतलब ऐसे वाले बच्चे पे। ऑप्शन सी हमारे पास में ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि सही गलत आपके। एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, नन ऑफ दिस एबव। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑब्जेक्टिव टाइप जो है मतलब वो क्या है आपका करेक्ट हाईली रिलायबल कैसा टेस्ट है हमारा। ओके, चलिए तो आज की क्लास के लिए आपको धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके।